बिहार की तरफ आते हैं। चुनाव को लेकर राज्य का जो सियासी पारा है अब हाई हो चला है। हर पार्टी अब 18% वोट के लिए हाथ पैर मार रही है। बीजेपी से लेकर तेजस्वी यादव तक सबको अब मुस्लिम वोटरों की याद आने लगी है। लेकिन क्या बिहार का मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा या फिर इस बार अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगा? बिहार में कुछ ही दिनों बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया है। लेकिन इस फैसले ने मुस्लिम राजनीति का नया पिटारा खोल दिया है। महागठबंधन के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने करारा हमला बोला और कहा कि 18% वाले मुस्लिम दरी बिछाएंगे और 2% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे। एआईएमआईएम यूपी के अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया, 2% वोट वाला डिप्टी सीएम, 13% वाला सीएम और 18% वाला दरी बिछाने वाला मंत्री। जब हम सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। शौकत अली के इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। एनडीए की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस सियासी चिंगारी को और हवा दी। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, 2005 में मेरे नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी का त्याग किया था। फिर भी आपने तब उनका समर्थन नहीं किया। आरजेडी 2005 में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थी और 2025 में भी वो ना तो मुख्यमंत्री पद और ना ही उप मुख्यमंत्री का पद किसी मुस्लिम को देने के लिए तैयार है। यदि आप एक बंधुआ वोट बैंक बने रहेंगे तो आपको कभी सम्मान और प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? चिराग के इस बयान से साफ है कि एलजेपी मुस्लिम नाराजगी को आरजेडी के खिलाफ मोड़ने की कोशिश में है। बीजेपी ने भी इसको मुद्दा बनाया और आरजेडी पर मुसलमानों का हक छीनने का आरोप लगाया। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों का वो वोट लेंगे, वो उनसे कबाब मंगा के खाएंगे, वो उनसे दरी बिछवाएंगे, उनको बीजेपी से डराकर वोट लेंगे और कोई अहमियत महागठबंधन में खासकर राजद में मुस्लिम समाज की नहीं है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोर्चा संभाला और कहा कि मुस्लिम कौम दरी बिछाने वाली नहीं है। मुसलमान को जो ये समझते हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है, वो कौम नहीं है मुसलमान। राष्ट्रीय जनता दल का दरी नहीं, अब हम बचा रहे हैं। मुसलमान दरी बिछाने वाला कौम नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा लंबा इतिहास है, समझा कि नहीं? वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी बोले कि ओवैसी बिहार के मुसलमानों की चिंता ना करें बल्कि हैदराबाद संभाले। ओवैसी साहब को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ओवैसी साहब अगर हमारे मुस्लिम भाई के लिए अगर सोचना चाहते तो हैदराबाद में अच्छे से सोचे और बिहार में वोट का बिखराव ना करे। और हमें पता है कि हमारे साथ ये राज्य के A to Z सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और हमने कहा हमारे गठबंधन में कि आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भी बनेंगे। जाति समीकरण को देखते हुए, गठबंधन को ध्यान में देखते हुए आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिहार में मुसलमान आबादी करीब 18% है। करीब 80 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा असर है। राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि पटना की गद्दी पर बैठने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना जरूरी है। चिराग पासवान त्याग याद दिला रहे हैं, ओवैसी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और तेजस्वी चेहरा दिखा रहे हैं। बिहार में लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सम्मान और हिस्सेदारी की भी है। हर नेता मुसलमानों का रहनुमा बनने निकला है, पर सवाल वही पुराना है, क्या बिहार का मुस्लिम वोटर हर बार सिर्फ वोट बैंक ही रहेगा या इस बार कोई उसे उसका हक देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुस्लिम वोटरों को लेकर हक की बात हो रही है तो वार पलटवार हो रहा है। बिहार में वोटिंग से पहले यह सब कुछ चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने एनडीए पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए सरकार काम कर रही है, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एनडीए बहुमत से सरकार बनाने वाली है। नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं,
लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों की तादाद में। प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फलदायी नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता है तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई से पलायन की बात तो उस समय से हो रही थी। उनके समय में 15 साल में कितने यहाँ इंडस्ट्री खुले, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? तो मन है, भगवान दे दिया है, डेमोक्रेसी है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोल लेते हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। जो कुछ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार कर रही है, और ये जो कर रही है इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच मुस्लिम वोट बैंक पर घमासान तेज होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में रिपब्लिक भारत ने चौपाल की। ताशबाजी के बीच लोगों की जुबान पर किसका नाम था और एक मुस्लिम युवक ने आरजेडी और कांग्रेस को जमकर क्यों घेरा, ये भी देखिए। सरकार बनवे नहीं करेगा, उसका तो क्या डिप्टी सीएम बनेगा? सरकार नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? किसका बनेगा फिर? सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है, राशिद खान मेरा नाम है। अच्छा, मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट, और जहाँ मुसलमान का ज़्यादा आबादी वहाँ यादव को देता है टिकट, और जहाँ कम मुसलमान है वहाँ दे देता है मुसलमान को टिकट। वालों से मोह भंग हो गया मुसलमान। पूरा मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में, आरजेडी का 40 गो सीट नहीं आएगा। 40 की सीट नहीं आएगी। बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान MY जो कहा जाता था, मुस्लिम यादव, अब्दुल मालिक सिद्दीकी भी हार जाता, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा डर से। AIMIM कह रहा है कि 3% सहनी जी को, मल्लाह को डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, और 18% मुस्लिम को दरी बिछाएंगे। अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? तो कह रहे हैं कि AIMIM कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए है। यादव जो है देखिए औराई में खड़ा हुआ है सर, अफ्ताब आलम 10 साल तक इतना चचरी बनवाया, पुल पुलिया बनाया, इतना पानी में हिलता है, उसको जो है टिकट मिल गया था। यादव सब टिकट खाली करवाने के लिए वोट दे दिया रामसूरत राय को कि ताकि जो है कभी मुसलमान को टिकट नहीं मिले। एमकी 10 साल मेहनत किया, उसको टिकट नहीं दे के भोगिंदर सैनी को दे दिया है। कोई भी मुसलमान उसको नहीं दे रहा। औराई में भी या तो जीतेगी या तो जीतेगा, क्या बोलते हैं, अजय निषाद की वाइफ है, वो जीतेगी अमन निषाद, और नहीं तो अफ्ताब आलम जीतेगा। तो मतलब मुसलमानों के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने ठगी की है, बहुत ठगी की है। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं। अब ये उनको लगता होगा, ये उनका ओपिनियन है, ठीक ना? लेकिन वो दर्द है, वो कह रहे हैं 20 सालों में उन लोगों को तो मिला है ना, क्या मिला सब है? कुछ मिला है ना, दड़ी से ये लोग टेंट पे आगे आई ना। आप बताइए आपको क्या मिला, सो हमको बताइए। हाँ बढ़िया, बोलिए, डिबेट अच्छा है। बोलिए भैया, आइए आगे, इधर आइए। सरकार में है ना, हाँ इंडिया तो सरकार। क्या दड़ी से आप कुर्सी पे आ गए हैं? कुर्सी पे एक बात बताइए। आई अच्छा, बढ़िया, अच्छा, हेल्दी डिबेट हो जाए। है भैया, कई % मुसलमान है? अरे हमको वो नहीं पता। हम आपसे झगड़ा नहीं कर रहे भैया। बढ़िया कई % है मुसलमान? मुसलमान को 19 साल में आप लोगों को लगा कि ठीक है, उसके साथ आप लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप मुझे बताइए, 20 साल टिकट मिला सर 19-20 गो, और यादव जो है 14% में 7% बीजेपी के साथ है। बोलिए कैसे? बीजेपी के साथ नहीं है तो रामसूरत राय 50 शेयर से कैसे जीता है? कि भोला यादव उल्टा बयान देता है, नित्या राय है, जहाँ जहाँ टिकट मिल जाता है, जैसे देखिए यहाँ से जीता कह है। रहे हैं कि जो AIMIM के नेता ने कहा दरी बिछाने, तो दरी बिछाने लायक है मुसलमान को बिछाने के लिए। देखिए 4 गो MI, हाँ तो वही ने बोले, ठीक है, तो इनसे पूछे ना कि इस बार ये नीतीश कुमार को बना रहे हैं या ओवैसी बोल रहे हैं जी को बना रहे हैं? नीतीश कुमार बनेगा, बनना नहीं है, वो बनेगा भैया।